Good morning students. Today lecture 7 of chapter 7 for class 11th RBSC हिंदी मीडियम। देखिए इससे पहले हमने जो लेक्चर्स पढ़े, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसमें हमने पीएच के बारे में पढ़ा था, फिर अम्ल का वियोजन स्थिरांक पढ़ा था pKa, फिर पहले Ka निकाला था, Ka से यदि हमने Ka निकाल लिया है, Ka का मतलब कोई भी अम्ल का वियोजन, A माने एसिड, अम्ल का वियोजन स्थिरांक निकाल लिया है, यदि Ka निकाल लिया है तो pKa क्या हो जाएगा माइनस लॉग Kb। ये हम पढ़ चुके हैं। यदि हमने किसी क्षार का वियोजन स्थिरांक निकाल लिया है तो उसका जब हम माइनस लॉग लेंगे तो वो क्या हो जाएगा pKb। ये हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हम Kw पढ़ चुके हैं। Kw है H आयन और OH आयन, ठीक है। इसके अलावा हमने pKw भी ले लिया है। pKw क्या है, pKa और pKb का सम है, ठीक है। दोनों तरफ यदि हम लॉग लेंगे तो दोनों तरफ लॉग लेंगे और फिर उसका माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये चीजें हम पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद, ठीक है, उसके बाद हमने देखा था लवण का जल अपघटन। लवण भी हमने 4 प्रकार के पढ़े थे, ठीक है। एक था प्रबल अम्ल, दुर्बल क्षार। यदि मान लीजिए कोई लवण कैसा है, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार का लवण है, ये मैंने बता दिया है कौन कौन से हैं। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार का लवण का मतलब है NH4Cl, ठीक है। जब प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार का लवण होगा तो पीएच निकालने का क्या फॉर्मूला होगा, पीएच निकालने का फॉर्मूला होगा 7 + ½ pKb + ½ log C। यदि हमें पीएच निकालना तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूले लर्न करने हैं, ठीक है। और पीएच निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, Kw/Kb, क्लियर। यदि आपको दिया गया है दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल देखिए और प्रबल क्षार से बना लवण, लवण की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो पीएच कैसे निकलेगा, पीएच निकलेगा 7 we can say यदि हमारा प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार है, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार है, तो हमारा ये बनेगा, ये माइनस में आएगा आपका 7-, ठीक है, ठीक है। 7 - ½ pKb - ½ log C, क्लियर। लेकिन यदि दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बना है तो हम कैसे लिखेंगे 7 + ½ pKa - ½ log C, क्लियर, ठीक है। और यदि हमारा लवण दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से बना है तो हम क्या लिखेंगे, दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार से लवण बना है तो अमोनियम एसीटेट, ये हो गया आपका। तो पीएच क्या हो जाएगी, पीएच हो जाएगी 7, ठीक है, +½ pKa - ½ pKb। तो ये फॉर्मूले हमें लर्न नहीं करने हैं क्योंकि इनका डेरिवेशन आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है। अब लवण का जो जल अपघटन होता है, देखिए कोई लवण है, जैसे मान लीजिए लवण में जो चीज वीक है, जो चीज दुर्बल है, उसका हम अपघटन करेंगे तो देखो क्या बन जाएगा, Hb बन जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है, तो BOH बन गया +OH नेगेटिव। प्रारंभ में ये 1 मोल था, ये 0 0 हो गया,
यदि इसका H भाग जल आयनित हो गया तो ये H है, ये H है, ये C है, ये C है और ये भी C है, तो KH क्या होगा? KH है लवण का जल अपघटन स्थिरांक, ये होगा BOH की सांद्रता अपॉन OH आयन की सांद्रता अपॉन B आयन की सांद्रता, जो हो जाएगी HC डॉट HC अपॉन 1 माइनस का HC, C से C गया, H स्क्वायर C अपॉन 1 माइनस H इज इक्वल्स टू KH। क्लियर? 1 माइनस H इज नियरली इक्वल टू 1, क्योंकि H का मान 1 से बहुत कम है, तो H कितना हो जाएगा? रूट KH अपॉन C हो जाएगा, जहां पर H क्या है? जल अपघटन की मात्रा, और KH क्या है? जल अपघटन स्थिरांक, जल अपघटन स्थिरांक। क्लियर? ये हो जाएगा, है ना? तो इस तरीके से आप ये निकालेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है बफर विलेन। बफर विलेन क्या होता है? देखो, अम्ल है, उसकी अपनी पीएच है, क्षार है, उसकी अपनी पीएच है। मान लो आपको एक विलियन दिया गया है, उसमें आपने थोड़ा सा अम्ल डाला तो पीएच परिवर्तित होगी। तो वे विलियन जो अपनी, बफर विलियन क्या होते हैं? वे विलियन जो अपनी पीएच परिवर्तन का विरोध करते हैं, जो अपनी पीएच परिवर्तन का विरोध करते हैं, पीएच परिवर्तन का विरोध करते हैं, क्या कहलाते हैं? बफर विलेन कहलाते हैं। बफर विलेन क्या है? बफर विलेन दो प्रकार के हैं, एक अम्लीय बफर विलेन और एक क्षारीय बफर विलेन। क्लियर? अम्लीय बफर विलेन क्या है? दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल प्लस दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार से बना लवण, प्रबल क्षार से बना लवण का जो मिश्रण होगा। आपने कोई दुर्बल अम्ल लिया जैसे एसिटिक अम्ल, और इसी अम्ल का प्रबल क्षार लिया, बने लवण का जो विलयन लिया वो तो हो गया आपका अम्लीय। ठीक है? अब अम्लीय विलयन, अम्लीय कैसा विलयन है? बफर विलयन है। बफर विलयन की बात कर रहे हैं कि यदि आपने अम्ल डाला किसी विलयन में तो पीएच को परिवर्तित नहीं होने देगा, यानी वे विलयन जिनकी पीएच कांस्टेंट रहती है, स्थिर रहती है। ठीक है? तो इसमें पीएच क्या हो जाएगा? इसमें पीएच हो जाएगा pKa प्लस लॉग लवण अपॉन अम्ल। क्लियर? और यदि क्षारीय विलयन है तो उसमें आप क्या लिखोगे? दुर्बल क्षार प्लस दुर्बल क्षार प्रबल अम्ल से बना लवण, बना लवण। दुर्बल क्षार क्या ले लिया आपने? जैसे NH4OH ले लिया प्लस NH4Cl, तो पीएच क्या हो गया? 17 माइनस pKb ब्रैकेट में 17 माइनस pKb प्लस लॉग लवण अपॉन क्षार। ये फॉर्मूले पहले लर्न करना है, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको। ठीक है? तो pH बराबर 17 माइनस pKb प्लस लॉग लवण अपॉन क्षार, ये हो जाएगा आपका। क्लियर? तो ये आपको एग्जाम्पल पता होनी चाहिए, दुर्बल क्षार और दुर्बल क्षार प्रबल अम्ल से बना लवण। ठीक है? ये आपके हो गए बफर विलयन। अब हमारे पास लास्ट टॉपिक आता है कि विलेय का गुणनफल किसे कहते हैं। ठीक है भाई? हम देखो, एक यौगिक, एक लवण है, लवण को दो, जब आप कोई भी यौगिक है, आप ऐसे मान लो आयनिक यौगिक है, जब आप उसको तोड़ोगे तो उसमें आयन बनेंगे, धनायन और ऋणायन बनेंगे। क्लियर? तो हमारे पास जो विलयन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक संतृप्त विलयन होता है, एक असंतृप्त विलयन होता है और एक अतिसंतृप्त विलयन होता है। क्लियर? तो क्या होता है कि जब हम विलेय का गुणनफल को समझते हैं तो आप ऐसे समझिए कि
KsP बराबर कोई भी यौगिक है, मान लो A आयन और B आयन, ये कोई दो आयन है, दो आयनों की सांद्रता का गुणनफल यदि KsP के उसके विलेयता गुणनफल के बराबर हो जाता है, यदि इन आयनों की विलेयताओं का जो भी गुणनफल होगा वो इसके बराबर होगा, तब तो विलयन कैसा होगा, संतृप्त होगा। यानी संतृप्त विलयन वो विलयन होता है जिसमें आप और विलेय को नहीं घोल सकते, विलेय को और नहीं डाल सकते। लेकिन यदि KsP ज्यादा है, यदि विलेयता गुणनफल ज्यादा है, तो इसका मतलब विलेयता गुणनफल यदि ज्यादा है तो आपका मतलब है कि विलयन कैसा होगा, विलेयता गुणनफल ज्यादा, इसका मतलब आप अभी उसमें विलेय और डाल सकते हैं, तो विलयन कैसा हो गया, असंतृप्त। आपसे पूछता है वो असंतृप्त विलयन क्या होता है, संतृप्त विलयन क्या होता है, ठीक है। तो यदि KsP ज्यादा है इसका मतलब अभी और चीज और विलय को घोला जा सकता है, और यदि हम विलय को और घोल सकते हैं इसका मतलब विलयन कैसा है, असंतृप्त है। और यदि KsP यदि किसी भी यदि आयनिक गुणनफल ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, विलयन अति संतृप्त हो जाएगा, अति संतृप्त, यानी अब वो अवक्षेपित होने लग जाएगा, अब वो भूलेगा नहीं, जैसे ही आप कुछ भी चीज को डालोगे वो अवक्षेपित होने लग जाएगी, क्लियर, पदार्थ अवक्षेपित होने लग जाएगा। तो तीन ये चीजें तो आपको लर्न करनी ही करनी है। अब देखिए विलेयता गुणनफल को हम क्या कह सकते हैं कि निश्चित ताप पर किसी संतृप्त विलयन, निश्चित ताप पर किसी संतृप्त विलयन में उपस्थित आयनों की सांद्रता के गुणनफल को, आयनों की सांद्रता के गुणनफल को, आयनों की सांद्रता के गुणनफल को क्या कहते हैं, निश्चित ताप पर किसी संतृप्त विलयन में उपस्थित आयनों की सांद्रता के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, विलेयता गुणनफल कहते हैं। क्या कहते हैं, विलेयता गुणनफल कहते हैं, क्लियर। तो अब आप देखो विलेयता गुणनफल, अब जैसे एक, ठीक है, जैसे एक ये यौगिक है AB, इसका थोड़ा धनायन में और ऋणायन में, ठीक है, तो इसका KsP क्या होगा, यदि इसकी विलेयता, ये विलेयता है, विलेयता को सॉल्युबिलिटी कहते हैं, S है, और इसकी विलेयता भी S है, ठीक है, तो KsP क्या हो जाएगा, KsP हो जाएगा S², क्लियर। यदि मान लो कोई यौगिक है AB2, ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा, A+2 में और 2B- में, इसकी विलेयता S है, इसकी 2S है, ठीक है, क्योंकि इसका एक ही आयन है, इसके दो आयन है तो इसकी 2S हो गई, तो KsP किसके बराबर हो जाएगा, A आयन के बराबर और 2B² के बराबर, तो S और 2S का स्क्वायर, तो कितना हो गया, 4s³ हो गया। समझ में आ रहा है ये मैं कैसे निकाल रही हूँ, ठीक है। भाई आप यहाँ पर ये जो यहाँ पर ये टूटा, आप यहाँ पर देखो, S को ऐसे देखो कि ये A आयन में टूटेगा, ये 2B आयन में टूटेगा, इसकी विलेयता S है, इसकी 2S। तो जब आप इसका फॉर्मूला लिखोगे तो फॉर्मूला तो आप ऐसे लिखोगे ना, B का स्क्वायर, B का माइनस, ये पावर में चला जाएगा, B कितना है, 2S है, तो 2S का कितना हो गया, 4s³ हो गया, तो KsP कितना हो गया, 4s³ हो गया, क्लियर। ठीक इसी तरीके से यदि आप देखते हो A2B3 है तो ये कैसे टूटेगा, 2A+3 + 3B-2, इसका 2S, इसका 3S, क्लियर। तो KsP क्या हो जाएगा, KsP जब आप लिखोगे तो A आयन का
a का स्क्वायर और b का b माइनस 2 का क्यूब। अब a की विलेयता कितनी है 2s है, b की विलेयता कितनी है 3s है, इसका क्यूब और इसका क्यूब, तो कितना हो गया 4s स्क्वायर और ये 27s क्यूब, तो टोटल कितना हो गया 108s5 हो गया। समझ में आ रहा है कैसे कर रही हूँ मैं ये? भाई आपको पहले उसको तोड़ लेना है, आपको ये मान लेना है कि ये प्रारंभ में 1 था, जब ये कंप्लीटली ये जब आयनित हो रहा है तो इसकी दो विलेयता होगी, इसकी 3, जितने आयन होंगे उतने ही उसके मोल की विलेयता हो जाएगी। तो 2 मोल आयन मिल रहे हैं तो 2, यदि 3 मिल रहे हैं तो 3। अब KsP निकालना है A का। KsP कैसे निकालोगे? आयनों की सांख्यता का गुणनफल है ना, तो A की सांख्यता का गुणनफल और B की सांख्यता का गुणनफल, लेकिन जो आगे नंबर होता है तो पावर में चला जाता है, पावर में चला गया। कितना हो गया 2s का स्क्वायर, A की कितनी थी 2s, B की कितनी थी 3s, तो कितनी हो गई 108s5 हो गई। तो आपको यदि वो KsP दे रहा है तो आप S निकाल सकते हैं, S दे रहा है तो आप KsP निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए आपको उसने क्वेश्चन में दिया कि क्वेश्चन है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। क्वेश्चन में उसने क्या दिया है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का KsP दिया है उसने, कितना 3.2 इंटू 10⁻⁻, आप मान के चलिए -8 दिया है। तो विलेयता ज्ञात कीजिए, विलेयता ज्ञात कीजिए। कैसे करोगे विलेयता ज्ञात? सबसे पहले मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को लिखोगे, इसको तोड़ोगे, मैग्नीशियम +2 +2 OHN, क्लियर। अब ये यदि ये प्रारंभ में 1 था, ये 0 0 था, इसमें से S वियोजित हो गया, ये S बना, ये 2S बना, तो जो KsP है वो क्या होगा, मैग्नीशियम आयन की सांद्रता होगा, सांद्रता और OHN की सांद्रता। इसकी सांद्रता कितनी है S, इसकी सांद्रता कितनी है 2s का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 4s3 बराबर। अब KsP की वैल्यू उसने आपको दे रखी है 3.2 इंटू 10⁻⁸। S निकालना, तो S निकालोगे तो गुणा हो रहा है तो ये इधर डिवाइड हो जाएगा, भाग हो जाएगा। ये क्यूब है तो क्यूब का मतलब इधर क्यूब है तो इधर क्या आ जाएगा 1/3 हो जाएगा, ठीक है। मान लो आप इसको -9 है, आप ऐसे मान लो, तब आपको या अभी रुको ये 80 है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे हम, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। मैं इसको ऐसे लिख दूं, ये पॉइंट हटाया, नीचे 0 आया, ये 0 ऊपर चला गया, माइनस में आ गया, 8 आ गया, तो 8 इंटू 10⁻⁹ का आपको क्या लगाना है 1/3। ये तो ऐसा, तो ये तो हो गई, ये तो हो गया 3 दिया 9, ठीक है, क्लियर। यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो ये तो पावर हो गई, और 8 को क्या लिख सकती हूँ मैं, 8 को लिख सकती हूँ मैं 2 की पावर 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, क्यूब लिख सकती हूँ, 3 से 3 कट गया, तो आंसर कितना आ गया 2 इंटू 10⁻³ आ गया। समझ में आ रहा है? तो ये हुई, क्लियर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कि हमें विलेयता गुणनफल को कैसे निकालना है। विलेयता गुणनफल के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट ये मैंने छोटा क्वेश्चन बताया है, आप एक बार इसको इस तरीके से करके देखें, फिर नहीं आता तो पूछें। थैंक यू।